हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फॉरवर्ड लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी सिन से एंगेजमेंट कर लेता है, वहीं विंग जब ये सब कुछ देखता है तो उसका दिल कई टुकड़ों में टूट जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। वहीं वो रोने ही वाला था और वो जिनके साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं हालत वांग जी की भी अच्छी नहीं थी, वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने एंगेजमेंट अपनी खुशी से नहीं की थी, बल्कि उसके अंकल ने उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर उसने सिंस एंगेजमेंट नहीं की तो कुरैन विंग के साथ कुछ भी कर सकते हैं और वो विंग को कुछ भी नहीं होने दे सकता। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी उसके साथ एंगेजमेंट कर ली। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन, जहाँ हम देखते हैं विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, उसकी आंखें अभी भी रेड थी। वो धीरे से बेड पर बैठता है और उसे नाइट का सब कुछ याद आता है कि वांग जी ने क्या किया। वो अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, नहीं विंग, तुम नहीं रोओगे। जो कुछ हुआ उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। शायद यही होना था, इससे तुम्हें लोगों की सच्चाई पता चल गई। आज के बाद तुम किसी के करीब नहीं जाओगे, ऐसा कहता है और जल्दी से बेड से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो बाहर निकलता है। तभी वो देखता है वेनिंग जो ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी वो वेनिंग की तरफ देखता है। वो कहता है, वेनिंग, आई एम सॉरी वेनिंग, वो मैं आज ज़्यादा सो गया। वेनिंग कहता है, कोई बात नहीं विंग, नाश्ता मैंने बना दिया, पर क्या तुम ठीक हो? विंग वेनिंग की तरफ देखता है और अपनी लोअर लिप को बाइट करता है। वेनिंग कहता है, विंग, मैंने कहा क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ बेनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेनिंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी विंग कहता है, ठीक है बेनिंग, मैं हेल्प कर देता हूँ। बेनिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, ब्रेकफास्ट पूरी तरीके से रेडी है, जाओ तुम फ्रेशन अप होके आओ, उसके बाद हम दोनों बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग फ्रेशन अप होकर रेडी होकर बाहर आता है और वेनिंग के सामने था। वेनिंग एक स्माइल करता है और विंग को अच्छे से चेयर पर बिठाता है। वो उसके सामने प्लेट रखता है। विंग कहता है, वेनिंग, मुझे भूख नहीं है। वेनिंग कहता है, क्यों? क्या तुम उस लैन वांग जी के लिए भूखा रहना चाहती हो, जिस इंसान को ये फर्क भी नहीं पड़ा कि उसने तुम्हारे साथ खेला? विंग वेनिंग की तरफ देखता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। वेनिंग कहता है, ऐसे इंसान के लिए तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? विंग कुछ भी नहीं कहता और वेनिंग के कहने पर चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहीं वेनिंग और विंग दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। वहीं विंग जो उन सारे बर्तनों को उठाता है, लेकिन तभी वेनिंग उसे रोक देता है और कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है। वहीं विंग और वेनिंग दोनों लिविंग एरिया में जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। वेनिंग कहता है, विंग, अब तुमने क्या सोचा है, आगे तुम क्या करने वाली हो? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वेनिंग, मैं उस कंपनी में काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज ही वो जॉब छोड़ दूंगा। वेनिंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहता कि तुम वहाँ काम करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ? विंग कहता है, नहीं वेनिंग, मैं चला जाऊंगा, बस क्या तुम आयुआन का ख्याल रख सकते हो? वेनिंग कहता है, क्या तुम्हें ये मुझसे पूछने की ज़रूरत है? विंग एक स्माइल करता है और वेनिंग को टाइटली हग कर लेता है। वो कहता है, तुम जानते हो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। वेनिंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें पता है विंग, वो तो मैं हूँ। वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वेनिंग, मैं बस कंपनी होकर आता हूँ, मैं आज सब कुछ ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद मैं उस लेनवांग जी को कभी नहीं देखना चाहता। ये सुनकर बेनिंग कहता है, पर विंग कहता है, प्लीज़, मैं अकेले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम में फंसे, बस तुम आयुआन का ख्याल रखना। जिस पर वेनिंग कह देता है। विंग खड़ा होता है और अपने कमरे में जाता है, अपना बैग लेता है और सीधा कंपनी के लिए निकल जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सुबह ही अपने रूम से निकलता है, तभी उसके अंकल उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? वांग जी गुस्से में अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं करना। कोरियन कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, बदतमीजी? रियली अंकल, बदतमीजी तो मैंने की ही नहीं आपसे, आपको क्या लगता है आपने जो किया है उसके बाद? तभी
कुरैन कहते हैं मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है, क्या तुम्हें नहीं पता? वांगजी कहता है रियली? अंकल मुझे एक बात बताइए, इसमें आपको मेरी क्या भलाई दिखती है? मैं जानता हूँ आपने मुझे विंग के नाम पर ब्लैकमेल किया, फिर मेरी सिन से इंगेजमेंट कर दी। कुरैन अचानक अपनी मुट्ठियां भींचते हैं और कहते हैं वांगजी बदतमीजी मत करो, समझे तुम? मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैं जो कुछ करता हूँ वो तुम्हारी खुशियों के लिए करता हूँ। वो लड़का विंग क्या है? वो कुछ भी नहीं है। क्या तुम नहीं जानते? अगर तुम उस लड़के के साथ आसपास भी रहे तो वो लड़का तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तुम जानते हो वो लड़का सिर्फ तुम्हारी पैसे की वजह से तुम्हारे साथ है। तभी वांगजी कहता है सच में? और वो सिन किस वजह से है मेरे साथ? तभी कुरैन जो वांगजी की तरफ दिखते हैं और कहते हैं आपको सिन तुमसे प्यार करती है। वांगजी कहता है सच में? लेकिन कभी मैंने तो उससे नहीं कहा या उसने मुझसे नहीं कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अंकल जैसे सिर्फ आप सिन को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, मैं यही नहीं जानता। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक इंगेजमेंट है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं उससे शादी करूँगा तो कभी नहीं करूँगा। कुरैन गुस्से में कहते हैं तुम्हें क्या लगता है ये इंगेजमेंट के बाद तुम्हें उससे शादी भी करनी है और जल्दी ही तुम दोनों की शादी होने वाली है। तभी सिचैन अपने कमरे से निकलते हैं। सिचैन कहते हैं वांगजी कहता है कुछ भी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ तो सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन तभी कुरैन गुस्से में दोनों भाइयों की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों भाई मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मैंने तुम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे माता पिता से वादा किया था कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, इसलिए मैंने ज़िंदगी भर शादी नहीं की और मैंने खुद के बच्चे भी नहीं किए ताकि तुम दोनों खुशी रहें, तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। लेकिन तुम मुझे ऐसा फील कराते हो जैसे मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं हूँ। वांगजी अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी सिचैन कहते हैं वांगजी मुझे लगता है कि तुम्हें कंपनी जाना चाहिए। वांगजी कहता है पर गगा। सिचैन कहते मैंने कहा ना तुम कंपनी जाओ, ऐसा कहते हैं और वो वांगजी को खींचकर मेंशन से बाहर ले जाते हैं। सिचैन वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी कहता है गगा मुझे बताइए क्या अंकल इस बात का हमेशा हम पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की? क्या हमने उनसे मना किया था? सिचैन कहते हैं वांगजी ये सही वक्त नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वांगजी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो अंदर आते हैं। कुरैन जो सिचैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं सिचैन क्या तुम्हें भी लगता है? तभी कुरैन अचानक रोने का नाटक करते हैं। वो कहते हैं कुरैन तुम सच बताओ क्या तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तुम दोनों भाइयों के साथ? कुरैन शॉक हो जाते हैं और वो अपने अंकल को देखने लगते हैं। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनके अंकल कितना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। तभी सिचैन कहते हैं अंकल आप जानते हैं ना वांगजी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तभी कुरैन कहते हैं तुम जानते हो मैं तुम दोनों भाइयों से कितना प्यार करता हूँ और सिन एक बहुत अच्छी लड़की है। वो इस घर को, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखभाल करेगी हम सबकी। तभी सिचैन कहते हैं अंकल आप जानते हैं अगर इंगेजमेंट की है तो वांगजी शादी भी करेगा, वो अभी थोड़ा गुस्से में है बस इसलिए, ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुरैन के फेस पर एक स्मक था और कहता है वो वांगजी सच में ज़्यादा कुड़ू है और वो लड़का सच में कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन सिचैन सच में बेवकूफ़ है, ऐसा कहता है और चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ वांगजी जल्दी से ऑफिस पहुंचता है क्योंकि बस वो विंग को देखना चाहता था। वो जैसे ही ऑफिस में अंदर एंटर करता है वो जीनी को देखता है। जीनी आज वांगजी को गुड मॉर्निंग विश नहीं करती और गुस्से में उसे देखती है। वांगजी को पहली बार जीनी से डर लगता है। वो कहता है जीनी क्या विंग आया? जीनी जो वांगजी की तरफ एक तरफ देखती है गुस्से में, लेकिन कुछ भी ना जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। वांगजी तो शॉक हो जाता है। जीनी हमेशा वांगजी से इतना डरती है लेकिन ये पहली बार है जब जीनी ने इस तरीके से बिहेव किया है। वहीं वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और अंदर चला जाता है। वो देखता है कि पूरा केबिन वैसा ही है। उसे पता चल जाता है कि शायद विंग अभी तक नहीं आया। वो अपना सर पकड़ लेता है और फ़ोन उठाता है। वो कई बार विंग को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे विंग ने उसे ब्लॉक कर दिया हो। वो विंग को मैसेज भेजने की कोशिश करता है लेकिन मैसेज भी नहीं जाता क्योंकि सच में विंग ने वांगजी को ब्लॉक कर दिया था।
वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग जो कंपनी में गेट पर खड़ा हुआ था। उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसे ये करना था। वो कहता है विंग तुम ये कर सकते हो, ये सिर्फ लास्ट बार होगा जब तुम उस इंसान का चेहरा देखोगे, उसके बाद मुझे लगता है ये सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहता है। और वो जल्दी से एक गहरी सांस लेकर अंदर जाता है। तभी वो जैसे ही लिफ्ट से ऊपर पहुंचता है, सबसे पहले उसकी नज़र जीनी पर पड़ती है जो एक टेबल पर बैठकर कुछ फाइल्स देख रही थी। विंग उसके पास जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग सीजे। जीनी विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ सीजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीनी कहती है मैं तो डरी गई थी कि पता नहीं, मैंने तुम्हें कॉल भी किया पर नाइट में तुम्हारा कॉल नहीं लगा, फिर मुझे लगा कि शायद तुम्हें थोड़ा टाइम अकेले रहने दूँ। तभी जीनी कहती है विंग पर तुम यहाँ क्यों हो? विंग कहता है सीजे मैं आज यहाँ अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आया हूँ। जीनी कहती है कि क्या? भांजी कहता है हाँ सीजे मैं यहाँ और जॉब नहीं कर सकता, मैं किसी को भी खुद के साथ नहीं खेलने दे सकता सीजे। मैं भले ही कमज़ोर हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मैं किसी को अपने साथ खेलने नहीं दे सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं ये कंपनी छोड़ दूँगा आज ही। जीनी एक स्माइल करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कहती है। वो कहती है मैं भी ये कंपनी छोड़ना चाहती हूँ और मैं भी ऐसा ही करूँगी। विंग कहता है बिल्कुल नहीं सीजे, मैं जानता हूँ आपको इस जॉब की कितनी ज़रूरत है, मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारे लॉन्स हैं। सीजे प्लीज़ मेरे लिए ऐसा मत कीजिए। जीनी कहती है बिल्कुल नहीं, जहाँ कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे मैं वहाँ जॉब नहीं कर सकती। विंग कहता है ठीक है उन्होंने मेरे साथ किया है और मैं मानता हूँ कि उसने जो किया मेरे साथ गलत किया, लेकिन प्लीज़ सीजे मेरे लिए अपने आप को मुश्किल में मत डालिए प्लीज़, आपको मेरी कसम आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। चीनी कहती है विंग। विंग कहता है प्लीज़ सीजे, वरना ये रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा कि मेरी वजह से आपने। चीनी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है ठीक है विंग अगर तुम ये चाहती हो तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन मैं वांग को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी विंग कहता है क्या वो अंदर है? जीनी हूँ कहती है। विंग कहता है ठीक है मैं ये लेटर उसे देकर आता हूँ। तभी जीनी कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ? विंग कहता है नहीं सीजे, ये मैं अकेले करना चाहता हूँ, ये मेरी लड़ाई है और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से मुश्किल में पड़े, ऐसा कहता है और सीधा डोर ओपन करता है। डोर ओपन करने के बाद वो नॉक करता है। वहीं वो धीरे से अंदर आ जाता है। वो इस बार वांगजी से कुछ भी नहीं पूछता। वांगजी जो फाइल देखने में बिजी था, तभी अचानक उसके सामने एक लिफाफा आके गिरता है। वांगजी जो ऊपर देखता है, तभी वो कहता है विंग विंग तुम आ गए। वांगजी जल्दी से खड़ा होता है और विंग के करीब जाता है। वो विंग के शोल्डर को पकड़ने ही वाला था कि तभी विंग उससे दूर हो जाता है और कहता है सर मैं यहाँ बस आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ बहुत काम नहीं कर सकता, आपने मुझे काम पर रखा और मेरी इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है क्या विंग तुम ये क्या कह रहे हो? विंग कहता है हाँ सर मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ज़िंदगी का इतना अच्छा लेसन सिखा दिया। विंग कहता है ऐसा कहता है। भांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अभी मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। वो कहता है विंग मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? ये मेरी ज़िंदगी है और मैं जो चाहे करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ और मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ मिस्टर लैन वांगजी। वांगजी कहता है विंग मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है क्यों नहीं कर सकता? मैं नहीं चाहता कोई इंसान मेरी फीलिंग्स के साथ खेले। माना मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपके जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान आकर मेरे शरीर के साथ खेलना चाहे और जब उसका मन भर जाए तो वो मुझे एक कूड़ा समझ के फेंक दे। वांगजी कहता है विंग तुम कैसी बातें कर रहे हो?
विंग अचानक वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, क्या मैंने गलत कहा मिस्टर लेन वांग जी? मैंने तो गलत नहीं कहा। आपको हमेशा से मेरा शरीर चाहिए था ना। जब आपको मेरी बॉडी पूरी तरीके से मिल गई तो आपने मेरे साथ वही किया। वांग जी कहता है, विंग ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। वांग जी जो विंग को टच करने ही वाला था, तभी विंग कहता है, मुझे छूइए मत। आपका छूना मुझे बहुत डिस्गस्टिंग फील कराता है। आपको पता है मुझे घिन आती है जब आप मुझे टच करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मिस्टर लेन वांग जी, मुझे छूने के बारे में तो सोचना भी मत। तभी वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना मिस्टर लेन, मैं बस ये लेटर आपको देने आया था। मैं चाहता तो इसे भेज भी सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता बाद में आप मेरे ऊपर कोई क्लेम करें। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपको ये जॉब मुबारक हो, और मैं ये जॉब और नहीं करना चाहता। ऐसा कहता है और विंग जो जाने लगता है। वांग जी जो विंग की तरफ गुस्से में देखता है और अपने मन में कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तभी वो कहता है, तो सुनो मिस्टर विंग। विंग जो अचानक ऐसे सुनता है तो एकदम घबरा जाता है और पीछे की तरफ देखता है। तभी वांग जी का फेस पूरी तरीके से कोल्ड हो चुका था। वो वांग विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, तुम जॉब छोड़ना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम जॉब छोड़ोगे तो तुम्हें हमें कितने सारे पैसे रिटर्न देने होंगे? विंग कहता है, ये क्या बकवास है? वांग जी कहता है, बिल्कुल, अगर तुमने जॉब छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें पता है तुम्हें हमारी कंपनी को बहुत सारा पैसा रिटर्न करना होगा। क्या तुमने जब वो लेटर साइन किया था, क्या तुमने नहीं पढ़ा था? क्या तुमने उस फाइल को, उस एग्रीमेंट को नहीं पढ़ा था जो तुमने इस जॉब को लेने से पहले साइन करवाया था? तुम जानते हो हमारी कंपनी में काम करने का एक टाइम पीरियड होता है मिस्टर विंग, और जब तक तुम वो टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं कर लेते तो याद रखो तुम ये जॉब छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं तो तुम्हें हमें 1 मिलियन देना होगा। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, मिस्टर लेन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भांग जी कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो वहाँ से उठता है और एक स्माइल करता है और चेयर पर जाकर बैठ जाता है। विंग गुस्से में आ जाता है, अपनी मुट्ठियाँ बीचता है। भांग जी कहता है, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 1 बिलियन देने होंगे, और जब तुम 1 मिलियन दे दोगे तो तुम खुशी खुशी ये कंपनी छोड़कर जा सकते हो। वांग जी को पता था कि वो जो कह रहा है उससे विंग उससे और ज़्यादा नफरत करेगा, लेकिन वो अभी विंग को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो जानता है कि अगर विंग उसकी आंखों के सामने नहीं रहा तो उसके अंकल उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, और वो विंग को चोट नहीं पहुंचाने दे सकता किसी को भी, चाहे उसके लिए उसे खुद भी विंग के हाथों कितनी बार भी चोट खानी पड़े। विंग कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पता है किस किस बात की? वांग जी जो उसकी तरफ देखता है, तभी वो कहती है, मैंने इस कंपनी में जॉब करके सबसे बड़ी गलती की। उसके बाद मैंने मैंने आपकी बातों पर यकीन किया मिस्टर लेन वांग जी। मुझे पता होना चाहिए था, तुम अमीर लोग ऐसे ही होते हो, समझे? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अब जब तुम्हें पता चल गया है मिस्टर विंग, तो ठीक है, अच्छी बात है कि अब तुम्हें ये सच्चाई पता चल गई। अच्छा है, अब तुम किसी अमीर के करीब नहीं जाओगे, है ना? तो बस अब याद रखो, या तो मुझे 1 मिलियन दो, और या इस जॉब को कंटिन्यू करो। विंग अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, चॉइस तुम्हारे पास है, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन याद रखो ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है, और याद रखो अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो उस छोटे आयुआन के क्या होगा? तुमने गलती की है, उसकी गलती नहीं है। जिन को गुस्सा आ रहा था, वो वांग जी को एक पंच मारना चाहता है, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकता। वो वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, समझे तुम? वांग जी जो विंग की तरफ एक स्मक करता है, विंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वांग जी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो अपना हाथ दीवार पर मारता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम नहीं जानते, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे खुद की जान भी देनी पड़े तो मैं एक बार भी पीछे नहीं उठूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इन सबको जल्दी सुलझा लूँगा, और उसके बाद देखना तुम और मैं साथ होंगे,
मैं जानता हूँ तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे, लेकिन अभी अभी मुझे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे लिए जितना बुरा बनना होगा उतना बुरा बनूंगा। ऐसा कहता है। वहीं विंग गुस्से में बाहर जाता है। चीनी कहती है क्या हुआ विंग? विंग जीनी की तरफ देखता है और कहता है वो इंसान आखिर खुद को क्या समझता है? चीनी कहती है पर विंग बात क्या है? विंग कहता है आप जानती हैं सीजे, वो चाहता है कि मैं ये जॉब छोड़ूं, नहीं छोड़ूं, और यहाँ मैंने अगर ये जॉब छोड़ी तो मुझे 1 मिलियन देना होगा उसे। चीनी कहती है कि क्या? वो कहता है हाँ, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है मैं नहीं जानता। वो मुझसे मेरी बॉडी चाहता था, मैंने उसे दे दी, अब उसे मुझसे क्या चाहिए? ऐसा कहता है। यार्ली कहती है कि तुम शांत हो जाओ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हें रिलैक्स होना होगा। फिंग कहता है सीजे क्या आपको लगता है कि मैं रिलैक्स हो पाऊंगा? मैं कहाँ से लाऊं 1 मिलियन? मैं उस इंसान का चेहरा देखना भी नहीं चाहता, और वो इंसान, और मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे पास 1 मिलियन नहीं है। तभी जिनी कहती है ठीक 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 है ठीक है, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले तुम खुद को रिलैक्स करो। ऐसा कहता है। विंग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक उसका फ़ोन बजता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और देखता है फ़ोन वेनिंग का था। वेनिंग हेलो कहता है। विंग भी हेलो कहता है। तभी वेनिंग कहता है हेलो विंग, क्या क्या हुआ? क्या तुमने जॉब छोड़ दी? विंग कहता है वेनिंग, इसके बारे में मैं तुमसे घर आकर बात करूँगा। वेनिंग कहता है क्या हुआ विंग, तुम इतनी परेशान क्यों हो? विंग कहता है वेनिंग, मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ। वेनिंग कहता है क्या तुम ठीक तो हो? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस वेनिंग मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं भांग जी अचानक बेल बजाता है। जीनी जो विंग की तरफ देखती है। विंग अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है सीजे सच बताइए, अगर मैं इस इंसान को मार डालूं तो क्या मैं जेल जाऊंगा तो आप मेरी आईवान का ख्याल रखेंगे? जीनी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है विंग सच में? विंग कहता है मैं इस इंसान से नफरत करता हूँ, आप जानती हैं बहुत नफरत। जीनी जो कहती है विंग अभी तुम जाओ, नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान पता नहीं क्या करेगा। तभी विंग जो डोर पर जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है तो मिस्टर विंग मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आओ। विंग जो गुस्से में उसकी तरफ देखता है। वांग जी कहता है और हाँ उसमें जहर मत डालना। विंग कहता है और मेरा बस चलता तो मैं सच में डाल देता, पता है। ऐसा कहता है और गुस्से में वहां से चला जाता है और वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी का डोर ओपन होता है और चैन अंदर आते हैं। चैन कहते हैं वांग जी पिंग यहाँ है। वांग जी कहते हैं हाँ गगा, लेकिन आप जानते हैं वो ये जॉब छोड़ना चाहता है। चैन कहते हैं कि क्या? वांग जी कहता है हाँ गगा, लेकिन मैं जानता हूँ मैं उसे इस तरीके से जॉब नहीं छोड़ने दे सकता गगा। अगर वो एक बार मुझसे दूर गया तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और फिर मैं उसे कभी नहीं पा पाऊंगा, इसलिए मैं उससे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। चैन कहते हैं वो ठीक है, पर तुमने उसके लिए क्या किया? वांग जी वो सब कुछ बता देता है। चैन कहते हैं क्या तुम पागल हो? वांग जी कहता है गगा मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरी कोई बात नहीं सुनने चाहता, और सच मैं उसे अभी बता नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने उसे सच बताया और हम दोनों की करीबी अगर अंकल ने या किसी ने भी देखी तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा और मैं उसे मुश्किल में नहीं डाल सकता। चैन कहते हैं लेकिन वो यहाँ जॉब करेगा तो भी मुश्किल में पड़ जाएगा। वांग जी कहता है नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं वो मुझसे इस टाइम इतनी नफरत करता है कि वो मुझे देखना तक गवारा नहीं करता, तो ऑफकोर्स उसकी नज़रें मुझ पर गुस्से में रहेंगी। तो और अंकल ने जिस इंसान को मेरी और विंग के पीछे लगाया है वो ये बात अंकल को जाकर बताएगा। चैन कहते हैं पर तुम्हें कैसे पता? वांग जी कहता है मैं अंकल को बहुत अच्छी से जानता हूँ कि वो क्या करने की सोच रहे हैं, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उन्होंने एक पर्सन को इस कंपनी में रखा है ताकि वो मुझ पर और विंग पर अपनी नज़र रख सके। तभी चैन कहते हैं वांग जी पर तुम अब क्या करने वाले हो? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं जो चल रहा है उसे ऐसे ही चलने देना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंकल अंकल ने कुछ और ज़रूर सोच रखा होगा। तभी चैन कहते हैं ठीक है,
तुम जो चाहे करो, पर प्लीज़ विंग को और हर्ट मत करना। वांगजी कहता है, गंगा आप अच्छे से जानते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी हर्ट नहीं कर सकता। शिनचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और एक उस केबिन से निकल जाते हैं। वहीं जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो सामने विंग को देखते हैं। वो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग गुड मॉर्निंग। लेकिन विंग पूरी तरीके से अलग सा अनोइंग सा फेस बनाता है। वो बस शिनचैन को गुड मॉर्निंग विश करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शिनचैन कहते हैं, लगता है वो मुझसे भी बहुत नाराज है, ऐसा कहते हैं। तभी विंग अंदर जाता है और जोर से वो कॉफ़ी वांगजी के सामने रखता है। वांगजी कहता है, तुम जानते हो अगर ये मेरे पेपर्स पर गिर जाती तो? विंग कहता है, गिर जाती तो दोबारा से बना लेते। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें अपने बॉस से बात करने का तरीका नहीं पता? विंग कहता है, और ऐसा बॉस किसी को नहीं चाहिए जो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलता हो। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, मेरा नाम मत लीजिए, समझे आप? वांगजी विंग की तरफ एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुना, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना जल्दी 1 मिलियन पैसा चुका सकूँ मैं आपका पैसा चुका दूंगा और ये कंपनी छोड़कर चला जाऊँगा, समझे आप? वांगजी विंग की तरफ देखता है कि तभी अचानक डोर ओपन चल होता है ज़ोर से, और सिन जो अंदर आती है वो कहती है, डार्लिंग, बेबी, हनी, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, आखिर तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे। विंग जो बहुत ही अजीब नज़रों से सिन को देखता है, तभी सिन उसे देखती है और अनोइंग सा फेस बनाती है और कहती है, लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं तो सर को कॉफ़ी देने आया था। तभी वो कहती है, हो गया ना, अब जाओ यहाँ से, मैं अपने डार्लिंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, समझे तुम? ऐसा कहती है। विंग जिससे सच में इतना गुस्सा आ रहा था, वो बस वांगजी और सिन का मुंह तोड़ना चाहता है, लेकिन अभी वो खुद को कंट्रोल करता है और सीधा बाहर निकलता है। लेकिन बाहर निकलने से पहले सिन कहती है, सुनो, डोर को अच्छे से बंद कर देना और किसी को भी अंदर मत आने देना। वहीं वांगजी जो शॉकिंगली सिन को देख रहा था, वो कहता है, तुम यहाँ क्यों? सिन कहती है, बेबी तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ सकते हो, अब तो हमारी इंगेजमेंट हो गई है। लेकिन तभी विंग ये बात सुनता है और इतनी जोर से डोर लगाता है कि सिन और वांगजी दोनों डर जाते हैं। सिन कहती है, ये क्या इडियट है? वांगजी कहता है, अपने मुंह पर जबान लगाओ और बताओ तुम यहाँ क्यों हो? सिन कहती है, वांगजी अंकल चाहते हैं कि तुम मुझे यहाँ डिनर पर लेकर जाओ। वांगजी कहता है, जब अंकल चाहते हैं तो तुम उनके साथ क्यों नहीं चली जाती? सिने की स्माइल करती है और कहती है, ऑफ कोर्स मैं अंकल के साथ जा सकती हूँ, पर मेरी एंगेजमेंट अंकल के नहीं तुम्हारे साथ हुई है, तो बेबी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, याद रखो, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो जिस लड़के अभी अभी गया है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना होगा। वांगजी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? सिन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही, बस मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो तुम उस लड़के को हमेशा के लिए खो दोगे जिससे तुम इतना प्यार करते हो। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ कि तुम उसके लिए कितने पागल हो विहांग जी। लेकिन याद रखो, मेरे साथ तुम डिनर पर जा रहे हो, समझे तुम? मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है और इवनिंग को मैं तुम्हें यहीं से लेने आऊँगी, समझे बेबी? वांगजी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वहीं सिन वांगजी की तरफ आती है और उसे किस करने ही वाली थी कि तभी वांगजी कहता है, सोचना भी मत, समझे तुम? कि सिन कहती है, ओ बेबी चिंता मत करो, मैं इतनी भी सेमलेस नहीं हूँ कि बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हें किस करूँ, समझे तुम? ऐसा कहकर एक स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। और भांजी जो गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा, वांगजी क्या करेगा, और जब बींग वांगजी और सिन को साथ में देखेगा तो अब क्या होने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।